हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही सुंदर सा और बहुत जल्दी आसान तरीके से बन जाने वाला ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। इसे बो के साथ हम ब्लाउज़ को बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी इजीली इसे बनाकर अपने लिए तैयार कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कर लेते हैं शुरू। ब्लाउज़ की कटिंग इधर मैंने कर ली है और हम पहले नेक बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने नेक का निशान इधर लगाया हुआ है। इस तरीके से हम इसको कट करेंगे। नेक की जो लंबाई हमने रखी है वो 10 इंच पे रखी है और विड्थ ऊपर से हमने रखी है 3 इंच पे। ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसके साथ हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को सीधे से सीधा मिलाते हुए रखेंगे और चारों तरफ से ऑल पिन लगाकर पहले इसे सेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर ऑल पिन लगा लेते हैं ताकि ये जो हमारा फैब्रिक है दोनों आपस में अच्छे से सेट हो जाएं और हिले ना जब हम नेक बनाएं। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ ऑल पिन लगा दी है और सबसे पहले हम नीचे से कमर वाले हिस्से की तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो जितना हमारा बॉर्डर है उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे ताकि बाद में हम इसमें कमर पट्टी अटैच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से भी ये हमारा गुम सिलाई हो जाएगी इसकी और तुरपाई भी हमें यहाँ नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी कमर वाली सिलाई इधर कंप्लीट हो गई है और अब हम यहाँ पर नेक बनाएंगे। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक से एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर से सपोर्ट करना। तो ये देखिए इधर नेक हमारा बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर ऑल पिन हटा के मैं अंदर वाले फैब्रिक को यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। तो अंदर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक इधर हमारा कट हो गया है। इधर कॉर्नर पर भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हम इसको जब पलटें तो फिनिशिंग के साथ ये हमारा नेक बनकर तैयार हो। तो इस तरीके से हम दोनों ही कपड़ों को अंदर की तरफ पलटते हुए इसे सीधा कर लेंगे और कमर की तरफ भी हम एक सिलाई लगाएंगे और नेक के ऊपर भी हम एक टॉप की सिलाई लगाकर इसे तैयार करेंगे, फिनिशिंग टच देंगे। आप चाहें तो इधर प्रेस भी कर सकते हो ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरीके से मैं इधर किनारे पे टॉप की सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेती हूँ ताकि नेक में हमारी अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमें अंदर की तरफ अच्छे से सेट कर देना है ताकि वो बाहर की तरफ ना दिखे। बिल्कुल एक बराबर पकड़ते हुए हम इस पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इधर हमारी नेक पे इधर सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है ये कपड़ा जिसे हम बो बनाएंगे। तो इसकी जो लंबाई रखी है मैंने 7 इंच पे रखी है और इस तरीके से जो चौड़ाई रखी है वो लगभग 5.5 इंच पे रखी है और इस तरीके से थोड़ा सा बीच में गैप रखते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम इसको पलटने के लिए कपड़े को छोड़ेंगे बीच से खुला और इधर से भी हम सिलाई लगाकर दोनों साइड के किनारों को बंद कर देंगे। बो बनाने की कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से इसको अच्छे से देख सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस पे भी सिलाई लगा दी है दोनों साइड से और यहाँ से बीच से हम इस कपड़े को सीधा कर लेंगे। चारों किनारों को हम अच्छे से किसी शार्प नुकीली चीज़ से हम इस कॉर्नर को अच्छे से सीधा करेंगे ताकि अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक ना रहे और कॉर्नर हमारे अच्छे से निकल जाएं। तो ये देखिए हमारे बो बनाने के लिए बेस तैयार हो गया है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे बीचों बीच और निशान लगाएंगे बी सेंटर में इस तरीके से फोल्ड करते हुए। यहाँ पर मैंने निशान इस पे लगा लिया है और इस तरीके से हम चुन्नट डालते हुए इस पे एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो सुई से भी इसे कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से सिलाई लगाने से ये पक्का हो जाता है और सिलाई हमारी खुलती नहीं है।
इस तरीके से। अब हम इस सिलाई को दबाने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए एक पट्टी को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी पट्टी कट कर ली है और इस तरीके से हम इसे तैयार करेंगे किनारे से सिलाई लगा के। और इस तरीके से हम इसको इस सिलाई के ऊपर इस तरीके से पलटते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे अंदर की तरफ करते हुए। तो ये हमारा सुंदर सा बो बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे और इस जो सिलाई हमने लगाई है इसे हम बैक साइड में रखते हुए इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो ये देखिए बो हमारा इधर बनकर तैयार हो गया है। और अब इसके बाद हम नीचे वाली इसकी भी स्ट्रिप बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए जो मैंने कपड़ा रखा है वो लगभग 10 इंच पे रखा है और ऐसे में चौड़ाई में भी हमने इसको 6.5 इंच पे रखा है। तो ऊपर से लगभग हम 2 इंच कपड़ा इस तरीके से लेंगे और किनारे की तरफ इसको सिलाई लगाते हुए जाएंगे और यहाँ से भी हम इसको तिरछी शेप दे देंगे ताकि ये सुंदर सी हमारी बेल्ट की शेप नीचे की तरफ बने। इधर से भी हम सेम ही दूसरी पट्टी को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पे सिलाई लगा ली है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक इधर हमारा इसका पट्टी का कट हो गया है और दूसरे वाले को भी हम अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए और इसे सीधा करेंगे। इसे पलटना बहुत आसान है, आप किसी भी नुकीली चीज़ की तरह पेन से या पेंसिल की हेल्प से इसे सीधा कर सकते हो। मैंने इसे ऐसे ही सीधे हाथों से ही इसको सीधा कर लिया है। इसके भी हम कॉर्नर को निकाल लेंगे अच्छे से। तो ये एक पट्टी हमारी इधर सीधी हो गई है। इसी तरीके से दूसरे वाली पट्टी को भी हम सीधा करके इधर तैयार करेंगे। प्रेस करके आप इसे अच्छे से सेट कर ले दोनों ही पट्टियों को। तो ये दूसरी पट्टी भी हमारी इधर सीधी हो गई है और इसको हमें इस तरीके से बाहर के धागे ना दिखाई दें इसके लिए हम पट्टी के अंदर ही इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए दोनों पट्टियों को सेट करेंगे इस तरीके से क्रॉस में। और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। तो दोनों सिलाई लगाकर हमने इसे सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से बो को रखेंगे और सुई में हम 4 धागे लेंगे। तो यहाँ पर सुई में मैंने 4 धागे ले लिए हैं और इसको इस तरीके से हम बैक साइड में पक्का कर देंगे सुई धागे की हेल्प से। इस पे हम गांठ लगाते हुए जाएंगे धागे में ताकि ये खुले ना और धागा हमारा ना टूटे, उसका ध्यान रखते हुए हम इस तरीके से इसको पक्का कर देंगे बो के साथ। तो ये हमारा बो बनकर तैयार हो गया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और इसको हम अब अपने ब्लाउज़ के बैक वाले पोर्शन में सेट करेंगे अच्छे से। तो ये मैंने अपने ब्लाउज़ का बैक वाला पोर्शन ले लिया है और इसको बिल्कुल बीच सेंटर में हमें सेट करना है अच्छे से। इसको भी मैं सुई धागे की हेल्प से ही इसमें अटैच करूँगी। आप चाहें तो इधर बीच में बटन भी लगा सकते हो। मैं इधर इसी तरीके से सुई धागे की हेल्प से इसे सेट कर ले रही हूँ। सिलाई लगाकर भी इसे पक्का किया जा सकता है लेकिन वो सिलाई बाहर की तरफ दिखाई देगी, फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती है उसकी। तो इसी तरीके से आप सुई धागे की हेल्प से ही इसे अच्छे से यहाँ पर पक्का करें। तो ये देखिए इधर मैंने इसे अच्छे से पक्का कर दिया है 4 से 5 बार सुई में धागा निकालते हुए।
बिल्कुल अच्छे से इधर ये बो लगकर सेट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको ये हमारा ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन भी दबा देना, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक इस तरीके से आया है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं तब तक किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।